जयशंकर की भगवान शिव आदि देव के रूप में इस सृष्टि के प्रथम नियामक बनकर उभरे और उनसे भगवान नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, विष्णु का प्रकटीकरण हुआ। अब भगवान शिव की इच्छा के वशीभूत ही भगवान नारायण की नाभि से एक कमल लाल निकला और उससे वेदगर्भ जो है, प्रजापतियों के अधिनायक जो हैं, पितामह जो हैं, ब्रह्मा जी महाराज जो हैं, उनका अवतरण होता है। और उस नाल में कमल के जितने भी 10 नाल थे, उनके प्रत्येक सिराओं में अंदर तक समाहित होकर करके मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं जन्मा हूँ आदि प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए ब्रह्मा जी महाराज वर्षों तक विचरण करते रहे, लेकिन उन्हें कोई भी अंतिम क्षोर प्राप्त नहीं हुआ। वो वापस उस कमल नाभ के ऊपर आए, वहाँ बैठ कर करके उन्हें प्रेरणा हुई कि उन्हें तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या की, तब जा कर करके ये निर्णय भगवान विष्णु ने उनको आदेशात्मक रूप में दिया कि आपको सृष्टि का विस्तार करना है, आप मेरे से उद्भव हुए हो। तो शिव, शिव से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा की उत्पत्ति। और उसके बाद में ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में देखा और उनके 4 मुख बन गए। वो चारों मुख ही वेद स्वरूप कहलाने लगे। आगे चलकर भगवान विष्णु का और भगवान ब्रह्मा का किसी बात पर मतभेद हो जाता है और उसी समय एक अग्निस्तंभ का वहाँ पर प्रकटीकरण होता है। और वो अग्निस्तंभ भगवान शिव है, ज्योतिर्मय लिंग है, और उन्होंने उन दोनों का वो मतभेद शांत करवाया। और उसके बाद में ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव का अद्भुत जो दर्शन है वो करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उस ज्योतिर्मय लिंग से जो स्वरूप वो दोनों दर्शन करते हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, उससे ओंकार का नाद सुनाई पड़ता है। एक अहनाद अलग से ही प्रकाशित तेजपुंज उनको दिखाई पड़ता है। दोनों स्तुति करते हैं और उसी समय स्तुति करने पर भगवान शिव जो है अर्धनारीश्वर के रूप में माँ शिवा के साथ में वहाँ पर प्रकट होते हैं और अपने स्वरूप का विवेचन करते हैं। आप लोग कौन हो ये उनको बताते हैं। और ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एक ही सत्ता के परिचायक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से निर्मित हैं, एक दूसरे से नियंत्रित हैं, एक दूसरे से पूजक हैं। ये यहाँ पर प्रतिपादित होता है। अब भगवान जो शिव है वो आदेश कर भगवान विष्णु को सृष्टि की पालनता का, सृष्टि के यज्ञादि अधिकार, सृष्टि का उत्कर्ष कैसे हो, सृष्टि किस तरीके से विस्तरित हो आदि अनेक सृष्टि रक्षा के भार हैं उनको सौंप दिए। ब्रह्मा जी महाराज को विष्णु भगवान ने सृष्टि की उत्पन्न करना की जो क्षमता है वो प्रदान की। और फिर पृथ्वी का जल में स्थापन हुआ, एक ब्रह्मांड पिंड बना कर करके, और उसमें एक नई सभ्यता, मानव सभ्यता का 10 सृष्टियों के माध्यम से अंततः अंतिम सृष्टि के रूप में उत्पन्नता होती है। मानव सभ्यता है वो जन्म लेती है। भगवान विष्णु उसमें अनेक अवतार धारण करते हैं। भगवान शिव उनकी इन अवतारों में सहायक क्रियाओं के रूप में उनके दर्शन करते हैं, उनको अपना तेजपुंज प्रदान करते हैं। आसुरी प्रवृत्तियों को हटाकर दैवीय शक्तियों का एक सकारात्मक ऊर्जा स्रोत का प्रतिबिंब स्थापित करने के लिए हमेशा ही उद्यम और पुरुषार्थ विष्णु के द्वारा किया जाता है। अब इन सब के पीछे जो देवीय मंत्रिमंडल है, जो देवताओं के अलग अलग नाम हैं, वो प्राप्त होते हैं और उनके द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर जो ज्योतिर्मय स्वरूप है, एक नया ऊर्जा स्तंभ है, शिवलिंग जिसे कहते हैं, उनकी वो सब लोग उपासना करते हैं। एक बार सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास में गए और उनसे निवेदन किया कि हमें ऊर्जा स्तंभ मिले, हमें दिव्यता आए, हम लोग अमरत्व को प्राप्त कर सके, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने शिवलिंग की पूजा का निर्देश दिया और विश्वकर्मा को बुलाकर अलग अलग देवताओं को, अलग अलग सभ्यताओं को अलग अलग प्रकार के शिवलिंगों का पूजन करने का अधिकार प्रदान करवाया गया। अब जिस रूप में शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार देवताओं और अन्य सभ्यताओं को मिला, जैसे कि कुबेर हैं, वो सुवर्णमय लिंग की पूजा करते हैं, सोने का लिंग है शिवलिंग, उसकी पूजा कुबेर देव के द्वारा की जाती है। भगवान ब्रह्मा जो हैं
वो चांदी के शिवलिंग की पूजा करते हैं। भगवान विष्णु जो हैं वो इंद्र नीलमयी और पुष्पराग जो है, पुखराज के द्वारा निर्मित जो शिवलिंग है उसकी पूजा करते हैं। वरुण देवता श्याम वर्ण के शिवलिंग की पूजा करते हैं और ऋषियों को दुग्ध और गोबर गौमूत्र के द्वारा निर्मित जो मिट्टी अवयव है उसके द्वारा जो पार्थिव शिवलिंग है उसका निर्माण कर करके उसके पूजा का अधिकार दिया गया है। भगवान सूर्य ने ताम्र शिवलिंग की पूजा का अधिकार प्राप्त किया। नाग जो है उन्होंने मूंगे के द्वारा निर्मित जो शिवलिंग है उसकी पूजा का अधिकार प्राप्त किया है। भगवती लक्ष्मी जो है स्फटिक का जो शिवलिंग है उसकी पूजा करती हैं और इंद्र जो है वो वज्र के समान जो अमृत में स्वरूप है तेजपुंज जो है शिवलिंग उसकी पूजा का अधिकार रखते हैं और योगीजन भस्म के शिवलिंग की पूजा का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो चंद्रमा है उन्होंने मोती के शिवलिंग की, बाणासुर ने पारद के शिवलिंग की, विश्वदेवों ने चांदी के शिवलिंग की और सृष्टि में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनकी जो ऋषि पत्नियां हैं, ब्राह्मण पत्नियां हैं, उन्होंने मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की और भगवान जो कार्तिकेय हैं उन्होंने वनस्पतियों औषधियों के द्वारा संयुक्त करण से मिश्रित जो शिवलिंग है उनकी उपासना का अधिकार प्राप्त किया। भगवान विश्वकर्मा ने इन सभी देवताओं को और सारी सभ्यताओं को शिवलिंग के निर्माण करवा कर करके उनको प्रदान किए। वो उन्होंने उनकी पूजा की, शिव पूजा की सर्वोत्तम विधि जो है इन देवताओं ने और इन सभ्यताओं ने प्रारंभ की है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि सभी देवताओं ने शिवलिंग की पूजा सर्वप्रथम प्रारंभ की है और उस पूजा के ऊर्जा स्रोत के माध्यम से उनको दिव्यता और एक नया ऊर्जा स्रोत प्राप्त हुआ। उनमें दूसरों को शक्ति प्रदान करने की, वरदान देने की जो शक्ति है वो विकसित हुई। आज अगर उदाहरण के रूप में देखें तो चाहे पशुपतिनाथ मंदिर में देख लीजिए, वहाँ पर सुवर्ण की प्राप्ति होती है। लोह और पारस को संयुक्तिकरण कर करके आज भी वहाँ पर सुवर्ण बनाते हैं। हड़प्पा की जो सभ्यता है उसमें हम लोगों ने प्राप्त किया है कि वहाँ पर आदिकाल से ही शिवलिंगों की पूजा का विधान, विविध प्रकार के धातुओं से निर्मित शिवलिंग जो है वो प्राप्त हुए हैं। अभी अयोध्या की खुदाई में भी बहुत से प्रस्तरों में शिवलिंग की प्राप्ति होती है। विदेशी जहाँ तक आर्यवर्त था वहाँ सभ्यताओं में आज भी खुदाई में शिवलिंग प्राप्त होते हैं। ये स्पष्ट करता है कि संसार के आदिदेव अगर कोई है तो महादेव सांब सदाशिव महामृत्युंजय है। जय शंकर की।